एक बार की बात है, एक शक्तिशाली राजा था। उसने बहुत बड़ी सेना बना ली, कई युद्ध जीते और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान संत को बुलाया और पूछा, मैंने दुनिया जीत ली, पर भीतर से खाली महसूस करता हूँ। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले आपको एक कार्य करना होगा। राजा ने पूछा, क्या कार्य? संत ने एक चम्मच में तेल भरकर राजा को दिया और कहा, आप पूरे महल का भ्रमण करें, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद तेल गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने चम्मच लिया और बहुत सतर्कता से पूरे महल में घूमने लगा। उसकी आंखें केवल चम्मच पर थीं, ताकि तेल न गिरे। महल कितना सुंदर था, कितनी अद्भुत कलाकृतियां थीं। उसने कुछ भी नहीं देखा। लौटकर राजा ने संत से कहा, मैं महल में घूम तो आया, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तेल पर था। संत मुस्कुराए और बोले, अब एक बार और महल घूमिए, लेकिन इस बार इसे पूरी तरह देखिए और इसका आनंद लीजिए। राजा ने फिर महल का भ्रमण किया, लेकिन इस बार वह हर चीज को देख रहा था। खूबसूरत चित्र, नक्काशीदार खंभे, बाग बगीचे। जब वह लौटा तो संत ने पूछा, अब बताओ, महल कैसा लगा? राजा बोला, अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने पहली बार इसे ठीक से देखा ही नहीं था। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का उद्देश्य है महाराज। अगर आप सिर्फ अपने लाभ, अपनी चिंताओं और अपने ही सपनों में खोए रहेंगे तो आप जीवन के असली सौंदर्य को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप दुनिया को महसूस करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, जीवन का आनंद लेंगे, तभी आपको इसका सही अर्थ समझ में आएगा। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना है। जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं, तब हमारा जीवन भी रोशन हो जाता है। अपने ज्ञान, प्रेम और करुणा से दूसरों का मार्गदर्शन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद।